घना जंगल था जहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुँचते पहुँचते डरने लगती थी। शहर की भीड़ से दूर रोहन और साक्षी अपने 2 बच्चों 8 साल की नीलू और 5 साल के कबीर के साथ कैंपिंग पर आए थे। पास ही एक नदी बह रही थी, लेकिन उसकी आवाज अजीब थी, जैसे पानी नहीं, कोई गहरी सांसें ले रहा हो। शाम ढल रही थी, तभी कबीर पत्थरों पर चलते हुए फिसल गया और एक तेज चीख के साथ काले पानी में गिर गया। साक्षी के मुंह से आवाज भी नहीं निकली और उसी पल रोहन बिना सोचे नदी में कूद पड़ा। पानी ने दोनों को निगल लिया। कुछ सेकंड, फिर 1 मिनट, नदी शांत हो गई। अचानक पानी की सतह टूटी, कबीर ऊपर आया, हांफता हुआ, आंखें खुली, लेकिन उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी। रोहन कहीं दिखाई नहीं दिया। साक्षी घबराकर पानी में उतरी और कबीर को खींचकर बाहर ले आई, लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे को छुआ, उसके हाथों में तेज जलन उठी, जैसे उसने आग को पकड़ लिया हो। साक्षी चीख पड़ी और पीछे हट गई। कबीर की त्वचा ठंडी नहीं थी, वो गर्म थी, सुलगती हुई। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल रही थी। माँ, उसने कहा। आवाज कबीर की थी, पर लहजा किसी और का। नीलू ने कांपते हुए कहा, माँ, ये भैया नहीं हो। तभी नदी के अंदर से बुलबुले उठने लगे। पानी के नीचे एक आकृति हिल रही थी, रोहन का चेहरा। लेकिन वो चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। उसके मुंह से काला पानी निकल रहा था और आंखें खुली हुई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। कबीर, या जो भी वो बन चुका था, धीरे धीरे नदी की ओर मुड़ा और फुसफुसाया, पानी खाली नहीं होता, ये हमेशा कुछ वापस मांगता है। अगली सुबह जंगल शांत था। टूटा हुआ टेंट, गीली जमीन और नदी के किनारे 2 छोटे पैरों के निशान जो सीधे काले पानी में जा रहे थे।